साथियों, हिंदू या तो बहुत भोले हैं या तो बहुत भावुक हैं, क्योंकि हजारों वर्षों की प्रामाणिक परंपराएं हैं हमारे पास ईश्वर और देवी देवताओं के पूजा की। लेकिन आज भी हर 10-12 साल में आप देखेंगे कोई नया भगवान हमारी सोसाइटी में पैदा हो जाता है। फिर इस भगवान के लिए एक दिन चुना जाएगा, एक वार चुना जाएगा, उस पर व्रत रखा जाएगा और उसके लिए त्योहार मनाए जाएंगे। अब सनातन धर्म में आप भक्ति किसी की भी कर सकते हैं, पत्थर भी पूजनीय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी क्रिमिनल को ही भगवान बना बैठे। तो सनातन धर्म ने जो हमें स्वतंत्रता दी है, ये हमारी ताकत तो है, लेकिन साथ में हमारी कमजोरी भी है। क्योंकि आए दिन आप देखिए कोई ना कोई बाबा आएगा, आपको अपने आप को विष्णु जी का अवतार बताएगा या शिव जी का अवतार बताएगा, और उसके बाद ग्रंथों से ही ऐसे गलत इंटरप्रिटेशन करके आपका ब्रेन वॉश करेगा कि आप उसके अनुयायी बन जाएंगे, और फिर उसकी फोटो को आप अपने घरों में और ऑफिसों में लगाकर उसका गुणगान करते हैं। ऐसे में एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉडमैन रहा है संत रामपाल, जो अभी तो उम्र कैद की सजा भुगत रहा है, लेकिन उसने लोगों को ऐसा ब्रेन वॉश किया है कि बाहर जो लोग हैं वो अभी भी उसको अवतारी पुरुष मानते हैं। और उसने वेदों और भगवत गीता से ऐसे इंटरप्रिटेशन करके इतनी ढेर सारी पुस्तकें निकाली हैं कि अभी जेल में रहने के बावजूद भी उसके अनुयायी बाहर सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने का एक गिरोह चलाते हैं। साथियों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 125 में स्वागत है। आज हम बात करेंगे रामपाल सिंह जटैन की, जो कि अपने आप को एक अवतारी पुरुष मानता है, परब्रह्म को वो कबीर दास मानता है, और इस पंथ का वो अपने आप को लेटेस्ट अवतार बताता है। अब ये सुनने में हास्यास्पद लगता है, लेकिन दुख तब होता है जब मेरे ही मित्रों में कई मित्र ऐसे हैं जो इस बात को सच मानते हैं। सामने पता है कि वो क्रिमिनल है, वो सजा भुगत रहा है, तब भी मेरे जानने पहचानने वाले लोगों में ऐसे हैं जो उसकी बातों को सच मानते हैं। अब ये सुनकर मुझे हैरानी भी होती है, लेकिन दुख भी होता है। इसीलिए मैंने ये वीडियो की है। ये वीडियो आवश्यक है, क्योंकि आपको जब सच्चाई पता चलेगी तो आप सजग रहेंगे। तो साथियों, आप सभी हाइपर क्वेस्ट को सब्सक्राइब कर लें। अब बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अब साथियों, इससे पहले कि हम संत रामपाल की जितनी भी मनगढ़ंत इंटरप्रिटेशंस हैं, जो उनकी किताबें हैं, पुस्तकें हैं, इसका पर्दाफाश करें, उससे पहले इस महापुरुष के इतिहास को जान लेते हैं। संत रामपाल का असली नाम है रामपाल सिंह जटैन, जो कि 8 सितंबर 1951 में पंजाब के एक धनाना गांव में पैदा हुआ था, और ये जगह आज हरियाणा के सोनीपत में है। अब इसको भी किसी तरह से गॉडली बताना है, क्योंकि उनका जन्म हुआ है और किसी अवतारी पुरुष का जन्म हो और कोई चमत्कार ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पर यह बताया जाता है कि एक नास्त्रोदमस जो थे, उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि एक ऐसा संत होगा जो पूरे विश्व को बदलेगा। वो संत भारत की ऐसी भूमि पर जन्म लेगा जहां पर 5 नदियां बहती हों, और यहाँ पर तो ये पंजाब में पैदा ही हुए और उसके बाद वो हरियाणा में आ गया। तो ये बताते हुए ये रील काफी वायरल करते हैं कि संत रामपाल जो हैं वो नास्त्रोदमस की भविष्यवाणी से पैदा हुए हैं। 15वीं सदी के विश्व विख्यात भविष्य वक्ता नास्त्रोदमस ने जगत के तारणहार संत के बारे में कहा है, वह हिंदुस्तान के ऐसे प्रांत में जन्म लेगा जहां 5 नदियां बहती होंगी। यह विवरण संत रामपाल जी महाराज के जन्म के साथ पूर्णतया मेल खाता है, क्योंकि संत रामपाल जी का जन्म पंजाब प्रांत में 8 सितंबर 1951 को हुआ, जहां 5 नदियां बहती हैं, जबकि हरियाणा 1966 को पंजाब प्रांत से अलग हुआ। अब ये जो रामपाल सिंह है, ये बचपन से ही बाबा कल्चर को बहुत करीब से देखे हैं। ये गरीब दास करके पंथ था, उसके राम देवानंद जी के शिष्य रहे हैं। 1994 में राम देवानंद ने इन्हें अपना सक्सेसर चुना था, और सक्सेसर चुना जाने के बाद हरियाणा के इरिगेशन डिपार्टमेंट में ये जो जूनियर इंजीनियर का पद था, ये छोड़कर बाबागिरी में उतर जाता है। अब जब आप बाबागिरी में उतरते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहले आप आश्रम बनाते हैं, एक अपना ऐसा किला जिसको कोई भेद ना पाए। तो 1999 में रोहतक में एक सतलोक नाम का आश्रम बनाया गया, जहां पर सब कुछ अपनी मनमानी से किया जा सके। आश्रम की सफलता ऐसी बढ़ी, लोग ऐसे जुड़ने लगे कि धीरे धीरे झज्जर और रोहतक में और भी आश्रम खोले गए। पहले तो ये दूसरे महापुरुषों की बात करते थे, ये गरीबदास की बात करने के साथ साथ इन्होंने कबीरदास को भी इसमें जोड़ा, और जब धीरे धीरे इन्होंने कबीरदास को ये दिखाना प्रारंभ किया कि कबीरदास ही परब्रह्म है, तो कबीरदास का एक नया पंथ इसने चालू किया, और उसी पंथ में अपने आप को भी एक अवतारी पुरुष घोषित किया। इसके लिए उसने कबीरदास के भी दोहों का गलत इंटरप्रिटेशन किया। अब ये तो इनकी अपनी इंटरप्रिटेशन थी, ये धीरे धीरे ये सब चीजें करते रहे, बहुत ज्यादा लोग ध्यान नहीं दिए। हाँ, परंपरागत लोगों को इसमें दिक्कत अवश्य हुई, लेकिन इनके पास ऐसे फॉलोअर्स थे जो कहीं भी लड़ने मरने के लिए तैयार थे। और इसका पहला उदाहरण हमें मिलता है 2006 में, जब ये सत्यार्थ प्रकाश, जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ग्रंथ है, उस सत्यार्थ प्रकाश पर टीका टिप्पणी करके उसका मजाक बनाते हैं, उसकी निंदा करते हैं। इनको तो कह का भी नहीं ज्ञान था, ना ये समाज सुधार के बारे में कुछ जाने थे, और ना ही इन्होंने वेदों का ज्ञान था। स्वयं भांग खाओ, तम्बाकू सूंघे, बताइए समाज सुधार करने के लक्षण थे। और समाज बिगाड़ के लिए इन्होंने चौथे सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास में
रोग काट रखा है। कहते 24 वर्ष की लड़की और 48 पुरुष के पुरुष का ब्याह करना चाहिए, ये सही जोड़ा है। ये भांग पी के बोली सारे वचन स्वामी जी ने। तो यहाँ आर्य समाज के लोगों को बहुत क्रोध आता है और आर्य समाज के लोग रामपाल के आश्रम को घेर लेते हैं। यहाँ पर रामपाल के जो फॉलोवर्स हैं और जो आर्य समाज के अनुयायी हैं उनके बीच में एक जोरदार मुठभेड़ होती है और इस मुठभेड़ में जहाँ लगभग 59 लोग घायल होते हैं वहीं पर एक व्यक्ति को गोली भी मार दी जाती है। तो यहाँ पर अवतारी पुरुष रामपाल और उनके फॉलोवर्स हत्या करते हुए भी दिखते हैं। वैसे इसको भी जस्टिफाई किया जा सकता है कि देखिए श्री कृष्ण जी भी महाभारत का युद्ध कराते हैं और वहां भी बहुत ढेर सारी हत्याएं होती हैं, तो एक अवतारी पुरुष रामपाल भी हत्याएं करवा सकता है। लेकिन यहाँ पर रामपाल इतने बड़े अवतारी पुरुष अभी नहीं बने हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी नांग जाएं। इस इंसिडेंट के बाद रामपाल 21 महीने तक जेल में रहता है। 2008 में उसको बेल मिलती है। उसका जो करौठा में आश्रम था उसको खाली करना पड़ता है और 2009 में कोर्ट के ऑर्डर पर उसको अपना आश्रम वापस मिल जाता है। और यहाँ से रामपाल को एक नया नैरेटिव मिलता है कि रामपाल न केवल समाज सुधार कर रहा है बल्कि रामपाल को सरकार से भी लड़ना पड़ रहा है, यानी कि वो सच में एक अवतारी पुरुष है। और यहीं से अपने फॉलोवर्स में वो सरकार और सिस्टम के प्रति एक नफरत भरता है, जिसके कारण उसके जो फॉलोवर्स होते हैं कदम कदम पर सरकार और पुलिस से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। और ये रामपाल की बहुत बड़ी जीत थी क्योंकि अब उसके जो फॉलोवर्स थे उसके लिए अब एक शील्ड बनकर खड़े हो गए थे। इसके बाद रामपाल पर समय समय पर बहुत ढेर सारी FIR होती थी, उसको बार बार कोर्ट में बुलाया जाता था। लेकिन एक बार जब उसको बेल मिल गई और उसकी मीट शील्ड तैयार हो गई थी, उसके फॉलोअर्स उसकी रक्षा करने के लिए उसके चारों ओर घूमने लगे थे, तो रामपाल कोर्ट भी जाना बंद कर देता है। इसके बाद 2013 में एक बार फिर से रामपाल के फॉलोवर्स और आर्य समाज के बीच में मुठभेड़ होती है। इस बार 3 लोगों की और मृत्यु होती है, जिसमें से एक पुलिस वाला भी था। तो 2008 से लेकर 2014 तक रामपाल एक बार भी कोर्ट में हाजिर नहीं होता है, लेकिन फाइनली 14 मई 2014 को वीडियो कॉल के थ्रू वो कोर्ट में अपीयर होता है। और इस समय कोइंसिडेंस देखिए कि उसके ही फॉलोवर्स, उसको मानने वाले लोग कोर्ट में जाकर तोड़फोड़ करते हैं। और जब रामपाल के प्रति मामला संगीन होने लगता है तो उसी के 3 महीने बाद जुलाई में आर्य समाज के लॉयर्स पर इनके फॉलोअर्स हमला करते हैं, झड़प करते हैं, जिससे इस मामले को और भी लंबा घसीटा जा सके। अगर आप डेटा देखेंगे तो 2010 से 2014 के बीच लगभग 42 कोर्ट प्रोसीडिंग्स को उसने स्किप किया था, जिसके बाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस दायर किया था। और इस केस के लगने के बाद लगभग 2000 पुलिस उसके आश्रम जाती है उसको अरेस्ट करने। इस अरेस्ट के दौरान लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने धारा 144 भी लगाई थी, जिससे लोग वहां पर इकट्ठा ना हो। लेकिन धारा 144 लगने के बावजूद हजारों की संख्या में रामपाल के जो फॉलोवर्स थे उसके आश्रम को चारों ओर से घेरकर खड़े हुए थे और पुलिस का विरोध करते हैं, जिसके कारण पुलिस रामपाल को कोर्ट नहीं ले जा पाती है। इसके बाद के कुछ दिनों में पुलिस ने 2-3 अटेम्प्ट और किए, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे वहां पर फॉलोवर्स की संख्या, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, वो भी बढ़ती जा रही थी। तो इस कारण से पुलिस ने भी अपनी फोर्स बढ़ाई और 18 नवंबर 2014 को पुलिस 20,000 की संख्या में आश्रम की तरफ बढ़ती है और इसमें पुलिस और उनके फॉलोअर्स के बीच में मुठभेड़ होती है। बहुत ढेर सारा दंगा होता है और इस दंगे के दौरान लगभग 4 महिलाएं और एक छोटे बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है। और साथ साथ पुलिस और मीडिया में लगभग 30 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। लेकिन उसके अगले ही दिन रामपाल और लगभग उसके 900 फॉलोअर्स अरेस्ट किए जाते हैं और उन पर सेडिशन, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, कॉन्स्पिरेसी, होर्डिंग इलीगल वेपन्स, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, एडिंग एंड अबेटिंग सुसाइड मॉन्गर्स के चार्जेस लगाए जाते हैं। इनमें कई केसेस में रामपाल को नॉट गिल्टी साबित किया जाता है, लेकिन 2 केस ऐसे थे जिसमें रामपाल को उम्र कैद की सजा मिलती है। एक केस तो था जिसमें एक महिला का शव आश्रम से बरामद हुआ था और दूसरा जो मुठभेड़ के दौरान 4 महिलाएं और एक बच्चे की मृत्यु हुई थी। इन दोनों केस में रामपाल का हाथ माना जाता है, जिसके कारण आज वो आजीवन कारावास भुगत रहा है। अब इतना सब कुछ जानने के बाद, इतना सब कुछ समझने के बाद और जहां पर हमारी जुडिशरी ने एक क्रिमिनल को सजा सुनाई हो, उस क्रिमिनल की पूजा आज भी होती हो, तो इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं हो सकती। ये हिंदू होने पर कलंक है। अब ये ब्रेन वॉशिंग होती कैसे है, ग्रंथों को कैसे गलत इंटरप्रेट किया जाता है, जिसके कारण से बहुत ढेर सारे आपके अनुयायी बन जाते हैं, क्योंकि सभी दुखी हैं। जो दुख पर मरहम लगाए वो हमारा भगवान, ऐसा मानकर हिंदू किसी को भी भगवान मान लेता है। तो ये कैसे होता है, कैसे रामपाल ने गलत इंटरप्रिटेशन किए हैं, कैसे अपने आप को अवतारी पुरुष साबित किया है, आइए समझते हैं। साथियों, रामपाल के जो क्लेम्स हैं वो बहुत खतरनाक हैं। वो ये बताते हैं कि जो हिंदू ग्रंथों में परब्रह्म की कल्पना की गई है, जिसे परब्रह्म कहा गया है, वो कोई और नहीं कबीर दास जी हैं। और जो कबीर के अलावा किसी और की पूजा करता है वो शास्त्रीय विधियों के विरुद्ध जाकर गलत देवी देवताओं की पूजा कर रहा है। तो उनके क्लेम के अनुसार जो कबीर है वो परमेश्वर है, जो सत्य लोक में रहते हैं और उसी सत्य लोक से चलकर वो धरती पर प्रकट हुए। तो यानी कबीर उनके हिसाब से परमेश्वर हैं। अब इस क्लेम को सिद्ध करने के लिए रामपाल जो भी क्लेम देता है या फिर रेफरेंसेस देता है, वो मैंने उसकी
ज्ञान गंगा पुस्तक से उठाया है। और यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि इसी पुस्तक में यह भी क्लेम करते हैं कि कबीर दास के बाद सत्यलोक से जो आने वाला वर्तमान अवतार है वो संत रामपाल महाराज हैं, और ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये स्वयं कबीर दास जी ने रामपाल जी को दिया है। ऐसे बहुत ढेर सारे चमत्कारी घटनाओं को क्लेम किया जाता है, तभी कोई अवतारी पुरुष माना जाएगा। जैसे मैंने नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी बताई थी, ऐसे ही एक इंग्लैंड के कीरो हैं जिनकी भी एक भविष्यवाणी थी कि 1950 से लेकर 2000 के बीच में एक कोई महान संत जन्म लेगा। अब ये 1951 में जन्मे हैं, तो महान संत तो यही हैं। प्रसिद्ध भविष्यवक्ता कीरो लिखते हैं, 20वीं सदी के उत्तरार्ध 1950 के बाद में जन्मा भारतीय संत पूरे विश्व में ज्ञान क्रांति ला देगा। कीरो का यह उल्लेख संत रामपाल जी के लिए है। संत रामपाल जी का जन्म सन 1951 में हुआ। उन्होंने ही 1994 से ही सदग्रंथों के ज्ञान से पूरे विश्व में ज्ञान की क्रांति ला रखी है। गुप्त बनी हुई दैवीय शक्तियों का ज्ञान विश्व के सामने प्रमाण सहित उजागर किया है। इसके साथ साथ अपने अवतार को सिद्ध करने के लिए इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, धरती पर अवतार, जिसमें अपने आप से अवतारवाद को इन्होंने सही साबित किया है और खुद को अवतार बताया है। मतलब एक व्यक्ति कितना डिल्यूजनल हो सकता है और कितना ब्रेन वॉश कर सकता है, ये पुस्तकें इसका प्रमाण हैं। क्योंकि यदि पुस्तकें उपलब्ध करा दी जाएं, तो जो जनमानस है, जो साधारण मनुष्य है, पुस्तकों के उपलब्ध होने मात्र से मान जाता है कि हाँ ये बात तो सच ही होगी क्योंकि लिखा है। और इसीलिए कबीर को परब्रह्म इन्होंने अपनी ज्ञान गंगा पुस्तक में प्रूव किया है। आइए देखते हैं कि कैसे किया है। साथियों, यदि आप रामपाल की ये ज्ञान गंगा पुस्तक देखेंगे तो इसमें इन्होंने सबसे पहले भगवत गीता के 2 श्लोक उठाए हैं, 15वें अध्याय का 16वां और 17वां श्लोक, और वहां से बताया है कि इस पूरी सृष्टि में 3 प्रकार के प्रभु यानी पुरुष होते हैं। इनको आगे चलकर वो अवतार भी कहते हैं, उसको तो हम बाद में समझेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि रामपाल ने यहाँ पर क्या छेड़खानी की है। यहाँ पर ये पहले श्लोक के माध्यम से यानी 16वें श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि एक क्षर प्रभु है यानी क्षर पुरुष है और एक अक्षर पुरुष है। तो ये गीता में दिया गया है कि क्षर पुरुष है और अक्षर पुरुष है, लेकिन यहाँ पर इनकी इंटरप्रिटेशन देखिए। ये बोलते हैं कि जो क्षर पुरुष है उसको ब्रह्म कहा गया है, उसका जो साधना मंत्र है वो ओम है, यानी ओम उससे एसोसिएटेड है। क्षर पुरुष को ब्रह्म कहा गया है। मतलब इससे बेवकूफी वाली बात क्या हो सकती है। यदि आप ब्रह्म को समझने जाएंगे, जो कि मैं अभी आपको उपनिषद से और भी ढेर सारे प्रमाणिक ग्रंथों से ओम और ब्रह्म की जब परिभाषा बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि वो क्षर कैसे हो गया। क्षर का मतलब तो वो होता है जो नाशवान हो, जिसका शरण हो सके। ब्रह्म का शरण कैसे हो सकता है। लेकिन अभी हम इनकी थ्योरी समझ लेते हैं। फिर ये अक्षर पुरुष को परब्रह्म कहते हैं और बोलते हैं कि परब्रह्म का जो मंत्र है वो तत् है, यानी तत् को उससे एसोसिएट किए हैं। और एक अगले श्लोक में हमें अन्य पुरुष की बात मिलती है, जिसे उत्तम पुरुष भी कहा जा सकता है। उसको वो परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं, उसको ही वो कबीर कहते हैं। अब साथियों, यदि आपको हिंदू सनातन धर्म का थोड़ा भी ज्ञान है, तो ओम को अक्षर कहा जाता है। ओम महाबीज मंत्र है, ओम को क्षर नहीं कह सकते। ओम का कभी क्षरण नहीं होता। ओम अक्षर है जिसका क्षरण ना हो सके, और ओम संपूर्ण ब्रह्म का द्योतक है। यदि आप प्रश्न उपनिषद में जाएंगे तो ओम को बताया गया है। प्रश्न उपनिषद के 5वें प्रश्न के प्रथम मंत्र में जाएंगे तो ओम को ब्रह्म और परब्रह्म दोनों बोला गया है। ओम से कुछ भी अछूता नहीं है। यदि आप एक बार ओम बोल देते हैं तो आप जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो जड़ हो, चेतन हो, ईश्वर हो, परब्रह्म हो, ब्रह्म हो, सब कुछ ओम में है। ओम का क्षरण नहीं हो सकता। वैसे ही जैसे एनर्जी का क्षरण नहीं होता, हाँ एनर्जी की किसी अभिव्यक्ति का क्षरण हो सकता है। आप ऐसा कहें कि पोटेंशियल एनर्जी समाप्त हो गई, लेकिन वो एनर्जी काइनेटिक में बदल जाएगी या किसी अदर एनर्जी में बदल जाएगी। उसका स्वरूप का क्षरण हो सकता है, लेकिन उसका क्षरण नहीं होता। जैसे एनर्जी कंजर्व रहती है, एनर्जी कभी समाप्त नहीं होती, बस उसके स्वरूप का क्षरण और जन्म होते रहता है। यदि ओम के विषय में आपको जानना हो तो सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद में तो ओम पर विधिवत चर्चा हुई है। वहां पर यदि ओम पर प्रथम मंत्र ही देखें तो वहां पर क्या कहा गया है। कहा गया है कि ओम यह अक्षर ही सब कुछ है। जो कुछ भी भूत भविष्य और वर्तमान में है, ओम उसी की व्याख्या है, और जो कुछ इस त्रिकाल से भी परे है वो भी ओम है। यानी ओम ब्रह्म भी है और परब्रह्म भी है। ओम का क्षरण नहीं हो सकता क्योंकि ओम ने ही सब कुछ धारण किया हुआ है। अब यहाँ पर यह भी क्लेम किया जा सकता है कि ओम जब जगत को साधे हुए है तो जगत तो नाशवान है, तो ओम का भी शरण हो सकता है क्योंकि जगत का भी शरण हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। ओम जो है जगत उसका एक चौथांश है, यानी जगत एक चौथाई पार्ट है। अब ओम जगत को भी साधे हुए है। ओम में ईश्वर तत्व भी है। वो ईश्वर जो इस जगत में है और वो ईश्वर जो इस जगत के परे है, वो सब कुछ ओम में है। जगत का यदि क्षरण हो रहा है, जगत समाप्त हो रहा है, तो ओम नहीं समाप्त हो रहा है, बस उसकी एक अभिव्यक्ति समाप्त होती है और दूसरी अभिव्यक्ति में वो चला जाता है। जैसे कि मैंने समझाया था कि एनर्जी की जो एक अभिव्यक्ति है, मान लीजिए कि मैकेनिकल एनर्जी है, वो समाप्त होती दिख सकती है, लेकिन वो मैकेनिकल एनर्जी हो सकता है कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहे हो, या हो सकता है काइनेटिक एनर्जी में बदल रहे हो। तो एनर्जी तो समाप्त नहीं होगी, इसलिए ओम का क्षरण कभी नहीं होता है, बस उसकी अभिव्यक्तियां चेंज
चेंज होती रहती हैं। तो यहाँ पर रामपाल पूरी तरह से गलत है कि ओम क्षर पुरुष का द्योतक है। अब साथियों आइए देखते हैं कि रामपाल ने यहाँ पर आगे क्या रायता फैलाया है। यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि 3 तरह के प्रभु हैं, क्षर, अक्षर और परम अक्षर, और इसके लिए वो भगवत गीता के 15वें अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक का प्रमाण देते हैं। वो प्रमाण भी हम देखेंगे कि उसमें क्या कहा गया है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो क्षर पुरुष है यानी जो ओम है, ये काल से संबंधित है। इससे जो अवतार होते हैं वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए युद्ध का सहारा लेते हैं। इसमें श्री रामचंद्र जी के बारे में बताया गया कि देखिए वो रावण को मारते हैं, तो रावण को मारने में, युद्ध करने में बहुत ढेर सारे धार्मिक पुरुष भी मरते हैं, अधार्मिक भी मरते हैं, फिर उनसे जो विधवाएं बनती हैं उनसे दुराचार किया जाता है। तो ये जो अवतार होते हैं ये धर्म की स्थापना के लिए तो आते हैं लेकिन डिस्ट्रक्शन करते हैं। फिर ये श्री कृष्ण जी के बारे में बताते हैं कि श्री कृष्ण भी ये क्षर पुरुष हैं, क्षर पुरुष के अवतार हैं जो कि बहुत ढेर सारा डिस्ट्रक्शन करते हैं, महाभारत करते हैं, युद्ध करते हैं, और धर्म की स्थापना होती या नहीं होती है वो भी संशय बना रहता है। तो ये क्षर पुरुष के अवतार इन्होंने रामचंद्र जी, परशुराम जी और श्री कृष्ण जी को बताया। फिर ये अक्षर पुरुष की बात ही नहीं करते कि वो कोई अवतार है, उसको छोड़ देते हैं। फिर ये परम अक्षर पुरुष की तरफ जाते हैं जिसको ये बोलते हैं कि जो कबीर है, और यहाँ ये बताते हैं कि जो परम अक्षर ब्रह्म है वो 2 तरह से अवतार लेता है। एक अवतार तो वो लेता है जिसमें वो निश्चित ही किसी सरोवर में किसी कमल के फूल पर अवतार लेगा, प्रकट होगा, जिसको कोई दंपत्ति उठा कर ले जाएंगे, बड़ा करेंगे और वो लीला करेगा, शरीर के साथ लीला होगी और उसी शरीर के साथ वो लौट जाएगा। दूसरा तरीका, अब इनको फिट करना है, अपने आप को भी अवतार सिद्ध करना है। दूसरा तरीका ये है कि जो परम अक्षर ब्रह्म है ये कभी शिशु की तरह अवतार नहीं भी लेता है, लेकिन संत के रूप में आता है और किसी एक व्यक्ति को चुनता है, उसको ये आध्यात्मिक दैवीय ज्ञान देता है जिससे कि धर्म की रक्षा हो सके। तो ये जो अंतिम कैटेगरी है जिसमें कबीर स्वयं आते हैं और रामपाल को बताते हैं कि ये अध्यात्म है जिसके कारण से वो धर्म की अब रक्षा कर रहे हैं, तो ये वाली कैटेगरी में ये अवतारी पुरुष बनते हैं। तो ये इनकी पूरी थ्योरी है कि 16वें और 17वें श्लोक में क्षर, अक्षर, परम अक्षर, 3 तरह के पुरुष, 3 तरह के प्रभुओं, भगवान की बात की गई है, अवतार की बात की गई है, जिसमें जो पहली कैटेगरी है, जो नाशवान है, जिसको काल खा जाता है, वो श्री राम, श्री कृष्ण और परशुराम है जो कि डिस्ट्रक्शन करते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए बहुत ढेर सारा युद्ध करते हैं। लेकिन जो परम अक्षर है, जो कबीर हैं, वो या तो फूल से जन्म लेते हैं या तो स्वयं आते हैं और किसी एक पुरुष को चुनते हैं, किसी एक आदमी को चुनते हैं और उसको अवतारी पुरुष बना देते हैं, अध्यात्म का ज्ञान दे देते हैं। तो ये इन्होंने अपना पूरा यहाँ पर रायता फैलाया है। अब आइए देखते हैं कि श्री कृष्ण जी आखिर कह क्या रहे हैं। अब साथियों, अगर आप भगवत गीता के 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक को देखें तो आपको दिखेगा कि क्षर पुरुष की बात हुई है, अक्षर पुरुष की बात हुई है और एक अन्य उत्तम पुरुष की भी बात हुई है। लेकिन यहाँ पर कहीं भी नहीं कहा गया कि जो क्षर पुरुष है, जिसका क्षरण हो सकता है, वो ब्रह्म है या ओम है, या फिर जो अक्षर पुरुष है वो पर ब्रह्म है। यहाँ ऐसी बातें नहीं हुई हैं। जो यहाँ पर सीधा अर्थ निकलता है कि इस लोक में, संसार लोक में 2 तरह के पुरुष हैं, एक क्षर पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है। और यदि आप संस्कृत से भी समझेंगे तो एक ऐसा पुरुष है जो नाशवान है, एक ऐसा पुरुष है जो नाशवान नहीं है, जिसका विनाश नहीं हो सकता। तो इस संसार में 2 चीजें आपको क्या दिखती हैं? एक तो पंचभूत दिखता है, जो इस संसार जिससे बना हुआ है उसका शरण होते रहता है, इस शरीर का शरण होते रहता है, जितनी भी चीजें हम देखते हैं उनमें चेंज आता है, वो चीजें समय के साथ नाशवान है। लेकिन दूसरी तरफ हमें यह पता है कि भगवत गीता में श्री कृष्ण जी जो आत्मा की बात करते हैं, जो जीवात्मा की बात करते हैं, वो अक्षर है, उसका क्षरण नहीं होता, इसलिए उसको कूटस्थ भी कहा गया है। अब ये इसका अर्थ है। यदि आपको मुझ पर भी विश्वास नहीं है तो आप किसी भी अच्छे आचार्य की कमेंट्री पढ़ सकते हैं। मैं आदि शंकराचार्य जी की कमेंट्री पढ़ देता हूँ कि वो क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष को क्या बताते हैं। तो आदि शंकराचार्य कहते हैं कि एक समुदाय क्षीण होने वाला यानी नाशवान क्षर पुरुष है, दूसरा विपरीत अक्षर पुरुष है। अब ये दोनों पुरुष कौन है? सो भगवान स्वयं बताते हैं कि समस्त भूत अर्थात प्रकृति का सारा विकार क्षर पुरुष है, और जो कूटस्थ यानी कूट, वो संसार का बीज अंतर्हित होने के कारण कूटस्थ नष्ट नहीं होता, इसलिए वो अक्षर कहा गया है। इसको शंकराचार्य जी माया भी कहते हैं। अब वो इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि वो अद्वैत के दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन आत्मा को आप माया भी कह सकते हैं क्योंकि आत्मा इसी शरीर में बंधा रहता है और वो फिर जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है जब तक कि उसको ज्ञान ना हो जाए। और यदि जब आत्मा को ज्ञान हो जाता है तो वो परमात्मा ही हो जाता है। तो जो तीसरा परम अक्षर था, जो तीसरा परम अक्षर ब्रह्म की बात की गई है, जो कि 17वें श्लोक में है, वही परमात्मा है। यदि आप उपनिषदों में जाएंगे तो मैं आपको कई उपनिषदों के यहाँ पर रेफरेंस दे सकता हूँ जहाँ पर इन तीनों की बात की गई है। यदि आप प्रश्न उपनिषद में जाएंगे तो इन तीनों को प्रजापति, रई और प्राण कहा गया है। मैं रेफरेंस यहाँ पर दे दूंगा। प्रजापति कौन है? जो परम अक्षर ब्रह्म है। रई क्या है? जो नाशवान है, जिसको हम क्षर पुरुष कह रहे हैं। और प्राण क्या है? ये अक्षर पुरुष है, ये आत्मन है। तो सनातन धर्म की फिलॉसफी क्या है? सनातन धर्म की फिलॉसफी है एक परम ब्रह्म है, मतलब कि एक ऐसा ब्रह्म है जिसका कुछ भाग इस सृष्टि को
व्यक्त करता है। इस सृष्टि को व्यक्त करने वाला जो भाग है, जो मैटर है, जो पंचभूत है, वो तो क्षर है, वो तो बदलते रहता है, लेकिन उस भाग में जो चेतना है, जो आत्मा है, वो अक्षर पुरुष है। तो क्षर पुरुष यानी कि जड़, अक्षर पुरुष यानी कि चेतना, आत्मा, और जो परम अक्षर है, जो परब्रह्म है, वो ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म को ही परब्रह्म कहते हैं, लेकिन ब्रह्म के उस भाग को जो कि इस जगत को चला रहा है, हम उसको ब्रह्म कहते हैं, और जो वो भाग है जो इस जगत से परे है, उसको हम परब्रह्म कह देते हैं। ईश उपनिषद के प्रथम श्लोक में ही आपको मिलता है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, यानी इस जगत की हर एक चीज में, केवल ऐसा नहीं कि मेरी चेतना और आत्मा में ही, इनफैक्ट इस मैटर में भी ईश्वर है। तो ये जो ईश्वर है, जो मैटर में भी है और चेतना में भी है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये परमात्मा है, ये श्री कृष्ण है। बाकी जो मैटर है वो अक्षर पुरुष है, और जो मेरी चेतना, मेरी आत्मा है, वो अक्षर पुरुष है। लेकिन इन दोनों में श्री कृष्ण है, इन दोनों की वजह से ये दोनों चीजें चल रही हैं। जैसे अगर आप मैटर में देखेंगे तो मैटर बहुत डायनामिक है। मैटर में अगर आप जाएंगे, अंदर जाएंगे, तो बहुत ढेर सारी क्रिया स्वतः चलती हैं। इलेक्ट्रॉन स्वतः चल रहे हैं, उनकी गति स्वतः है। वो कौन दे रहा है? वो श्री कृष्ण दे रहे हैं। इसलिए मैटर में भी श्री कृष्ण है। और हमारी जो चेतना है वो कहाँ से आ रही है? वो भी श्री कृष्ण से आ रही है। तो प्रजापति से ही रई प्राण आ रहे हैं, प्रश्न उपनिषद में कहा गया है। तो ये जो तीन हैं, ये तीन जो है एक दूसरे से संबंधित है। ये तीन कोई अवतार नहीं है कि आपने बोल दिया कि हाँ जो क्षर है वो मैटर है, वो पंचभूत है, वो प्रकृति का विकार है, वो कोई अवतार नहीं है। अक्षर पुरुष आत्मा है, जो जीव की आत्मा है, जो इस मैटर में बनती चली जाती है एक के बाद एक करके, वो अक्षर पुरुष है। और जो परम अक्षर पुरुष है, जो कि 17वें श्लोक में बोला गया, जिसे उत्तम पुरुष बोला गया है, इसीलिए हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं श्री राम जी को, उसे ही श्री कृष्ण अपने आप को बताते हैं कि वही परमात्मा है, जिससे ये क्षर और अक्षर दोनों चलता है, जिससे अनात्मा और आत्मा दोनों चलती है, जिससे जड़ और चेतना दोनों चलती है, वो परम अक्षर पुरुष है, वही ब्रह्म है, वही हम परब्रह्म भी कह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो काल है, जो मैटर है, वो श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी में बदल रहा है, और जो ब्रह्म है जिससे दोनों आ रहे हैं, वो ब्रह्म कबीरदास में बदल रहे हैं। यदि आप ब्रह्म से डायरेक्ट आ रहे हो तो आज आप जेल में बैठे हो, आपको 4 डंडे भी पड़े हैं, तो आप तो कुछ कर नहीं पाए। आप मुझे अक्षर पुरुष दिखते हैं कि जो नाशवान है, जो समय के साथ समाप्त हो जाएगा। आप कहीं से भी परम अक्षर पुरुष नहीं हैं। परम अक्षर पुरुष श्री कृष्ण जी हैं, क्योंकि यदि आप एक श्लोक आगे जाते तो आपका बिजनेस चौपट हो जाता। एक श्लोक आगे ही श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं क्षर और अक्षर दोनों से परे हूं, मैं परम अक्षर पुरुष हूं, मैं पुरुषोत्तम हूं। तो इस श्लोक के बारे में आप नहीं बात करेंगे, क्योंकि यहां पर तो बता ही दिया कि मैं अक्षर नहीं हूं। रामपाल क्षर पुरुष में श्री कृष्ण को रखते हैं, श्री कृष्ण चंद कहते हैं, श्री राम चंद कहते हैं, और भगवत गीता में श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मैं परम अक्षर पुरुष हूं, जिसको आप कबीरदास कह रहे हैं। तो आप सेलेक्टिव श्लोकों को उठाकर मनगढ़ंत रूप से बताते हैं, और भोले भाले लोगों को और साथ में जो क्रिमिनल्स हैं उनको शरण देते हैं, उनको ब्रेन वॉश करते हैं और समाज में क्राइम बढ़ाते हैं। इनफैक्ट भगवत गीता को आधार बनाकर ये क्षर पुरुष को ओम बता दिए, जबकि वहां ये कहीं नहीं दिया गया है। इनफैक्ट जो ये रेफरेंस भी देते हैं ओम के लिए, यदि आप उस रेफरेंस को पढ़ेंगे तो वहां पर तो लिखा ही है कि ओम जो है वो अक्षर रूप ब्रह्म की ओर लक्ष्य करता है। तो यहाँ पर क्षर पुरुष की तो बात ही डिबंक हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसके बाद जब इन्होंने 3 अवतार की धारणा दी थी, तो आप ध्यान दीजिएगा कि क्षर को ओम बोला था, अक्षर को तत् बोला था, और परम अक्षर को सत बोला था। और इसके लिए रेफरेंस देते हैं 17वें अध्याय का 23वां श्लोक, जहां पर ओम तत्सत ये ब्रह्म के 3 प्रकार के निर्देश हैं। और इसको इन्होंने तोड़ मरोड़ कर बता दिया कि ब्रह्म 3 प्रकार के अलग अलग होते हैं, एक ब्रह्म, एक परब्रह्म, एक पर अक्षर ब्रह्म। जबकि यदि इसके आगे के श्लोकों को आप पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण यहाँ समझाते हैं कि एक ही ब्रह्म है जिसके 3 नाम रूप हैं, ओम तत् सत। जैसे कि हम ब्रह्म को सच्चित आनंद बोलते हैं, तो ऐसा नहीं कि सत कोई अलग ब्रह्म है, चित कोई अलग ब्रह्म है, आनंद कोई अलग ब्रह्म है, यानी वो एक ही ब्रह्म के लक्षण है, ना कि इससे ये सिद्ध होता है कि 3 ब्रह्म हैं। तो भगवत गीता से जितने भी उनके रेफरेंस है, जो भी क्लेम्स हैं, वो सब डिबंक होते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने वेदों में भी कबीर को ढूंढ लिया है। तो आइए उनके वैदिक कबीर के जो एविडेंसेस है, प्रमाण है, उनको भी देख लेते हैं। तो साथियों, इससे पहले कि वेदों द्वारा जो क्लेम किया गया कि कबीरदास जी परमेश्वर हैं, इसको हम डिबंक करें, मेरी आपसे यही विनती है कि बहुत ढेर सारे ग्रंथ पब्लिश होते रहते हैं, बहुत ढेर सारे बाबा आएंगे, अपनी अपनी किताबें लेकर आते हैं। आपको यदि हिंदू सनातन धर्म के विषय में पढ़ना है, जानना है, उसके अध्यात्म को समझना है, उसकी फिलॉसफीज को समझना है, तो जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं
जो उपनिषद हैं, भगवद गीता है, अष्टावक्र गीता है, वेद आदि हैं, उनको ही पढ़ें। यदि आपको नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो भी की है जिसमें मैंने 10 प्रामाणिक ग्रंथों के बारे में बताया है और एक क्रम भी बताया है कि इस क्रम में पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। तो आप प्रामाणिक ग्रंथों से जुड़िए, उन गुरुओं से जुड़िए जो अपने आप को अवतार नहीं बताते, अपने आप को परमेश्वर नहीं बताते, बल्कि जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया ज्ञान है, जो वैदिक ज्ञान है, उसको आपको समझाते हैं। तो आप उपनिषदों में भी छोटे उपनिषद, ईश उपनिषद, प्रश्न उपनिषद से प्रारंभ कर सकते हैं, भगवद गीता को पढ़ सकते हैं। यदि आपको एक्सप्लेनेशन में हेल्प चाहिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आधुनिक दृष्टिकोण से इन ग्रंथों को समझना है तो हम हमारे शिक्षणम ऐप पर भी हिंदू दर्शनों को, उपनिषदों को और संस्कृत भाषा को सिखाते हैं। तो आप हमसे भी जुड़ सकते हैं और इस विजयादशमी पर हम आपको अपने प्रत्येक कोर्स पर 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दे रहे हैं। इसके लिए आप कूपन कोड RAM30 को यूज कर सकते हैं। साथ में हमारे संस्कृत कोर्स में और अब दूसरे कोर्सेज में भी हम आपको आजीवन काल के लिए प्रत्येक रविवार को फ्री लाइव सेशंस भी देते हैं, जिससे कि यदि आपका कोर्स समाप्त भी हो जाए, पहली बात तो आपको पूरा कोर्स आजीवन समय के लिए मिलता है, चाहे उसका मटेरियल हो, चाहे रिकॉर्डेड वीडियोस हो। और यदि आपका कोर्स समाप्त हो जाता है, आपके प्रश्न हैं, तो आप वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। और जो मैं ये फ्री लाइव सेशंस करा रहा हूँ, जहां पर आप प्रत्येक रविवार को शिक्षणम पर जुड़ सकते हैं, तो वहां पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आपको आजीवन काल के लिए सुविधा दी जाती है। तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि इस विजयादशमी में शिक्षणम ऐप से जुड़कर जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं, जहां पर ऑथेंटिक ज्ञान दिया गया है, उसको अर्जित करना प्रारंभ करें। लिंक और डिटेल्स आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप एक बार जुड़कर देखें, हमारा आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। अब आइए साथियों देखते हैं कि वेदों से जो क्लेम किया जाता है कबीरदास जी के परमेश्वर होने का, उसमें कितनी सच्चाई है। अब साथियों, वेदों में कबीर ढूंढना तो असंभव है, क्योंकि वेदों में कबीर नहीं मिलेंगे, लेकिन इनको मिल गए। कैसे मिल गए? वेदों में कवि ही शब्द बहुत बार आया है, और जब भी कवि ही शब्द विसर्ग के साथ किसी से संधि होती है तो बीच में रा की ध्वनि आती है, तो ये उसको दिखाकर कबीर बताते हैं। अब जैसे कि इनकी पुस्तक में इन्होंने अथर्व वेद के चौथे कांड के प्रथम सूक्त में 7वें मंत्र का इन्होंने भाष्य किया है। अब इस मंत्र में एक जगह आया है कबीर देवाह, जिसका ये भाष्य करते हैं कि कबीर परमेश्वर। अब संस्कृत ज्ञान तो इन्हें है नहीं, यदि ये संस्कृत का थोड़ा भी ज्ञान रखते और संधि के विषय में जानते तो ये जानते कि ये जो कबीर देवा है या कबीर देवो आया है, ये दो शब्द हैं, एक है कवि, एक है देवाह। और कवि शब्द ऐसा नहीं है कि पहली बार आया है, ये वेदों में बहुत जगह पर है। और कवि शब्द की अगर आप संस्कृत में व्युत्पत्ति देखेंगे कि किस प्रकार से निरुक्त में कवि के बारे में बताया गया है, तो ये कु धातु से आता है। कु धातु का अर्थ होता है कहने वाला, शब्द बोलने वाला, शब्द का निर्माण करने वाला। और आकाश को भी बोला गया है क्योंकि आकाश की जो तन्मात्रा है वो शब्द है, यानी जो आकाश जैसा व्याप्त हो, जो सर्वज्ञ हो, जिसको सब कुछ पता हो, उसे हम कवि कहते हैं। आप बहुत ढेर सारे वेदों के मंत्रों को उठा सकते हैं जहां जहां कवि आया है। मैं एक वैदिक-scriptures.in वेबसाइट बताता हूं जहां पर आप इजीली सर्च कर सकते हैं। आप कवि को सर्च कीजिए, सारे मंत्रों को देखिए, क्या वहां पर कबीर है? ये जो संधि है, इनको संधि का ज्ञान नहीं है कि कवि और देवाह में जब संधि हुई है तो कबीर देवाह हुआ है, और उसको ये जो रा बीच में आ गया है उसको ये कबीर परमेश्वर बता देते हैं। तो इस तरह का ये अंधा ज्ञान चलाते हैं और तोड़ मरोड़ कर एक नए प्रकार का कल्ट आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे जहां जहां कवि शब्द आया है और संधि हुई है, वहां वहां ये कबीर ढूंढकर बता देते हैं। अब साथियों, यहाँ पर यह भी प्रश्न उठता है कि ऐसे अचानक से कोई आता है, अपने आप को अवतार बताता है, लोग उसको फॉलो क्यों करने लगते हैं? यदि आप इसकी साइकोलॉजी में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक मनुष्य को कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जिससे वो अपनी मन की बात शेयर कर पाए। बहुत से लोगों के पास कोई दोस्त होता है, दोस्त से बात कर लेते हैं, पत्नी होती है, पति होता है, उससे बात कर लेते हैं, अपने माँ बाप से बात कर लेते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के पास ऐसा कोई सोर्स नहीं होता है या भरोसेमंद व्यक्ति नहीं होता है। किसी के पास ऐसे दोस्त नहीं होंगे, हो सकता है वो मजाक उड़ा दें, पति पत्नी भी हो सकता है इतनी ना बनती हो, और माता पिता से बहुत ढेर सारी बातें कोई करता भी नहीं है। तो ऐसे में एक बाबा जो होते हैं वो दिल की बात सुन सकते हैं। बाबा के पास जाकर आप दिल की बात बता दो, क्योंकि वो तो एक अलग व्यक्ति हैं, ना वो किसी से चुगली करेंगे, ना किसी को बताएंगे, और आपने अपने मन की बात भी उनको बता दी, और यदि वो कुछ होप देते हैं तो आपको होप भी मिल गई। तो पूरा का पूरा जो बाबा कल्चर है वो इसी पर टिका हुआ है, क्योंकि जहाँ जहाँ मनुष्य के जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ उसको लगता है कि उसका नियंत्रण नहीं है, बहुत सी चीज़ों में वो फेल हो चुका है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो गरीबी हो, जहाँ पर उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, और उसको इस तरह की कोई आशा देने वाला व्यक्ति है जो झूठ मूठ के उसको आशा दे रहा है, उसको अच्छे सपने दिखा रहा है, तो वो उसके पास जरूर जाएगा। तो ये तो होना ही होना है। लेकिन यदि आप सजग रहेंगे, आपको पता रहेगा कि मुझे
किसके पास जाना है, किससे मिलना है, कौन कितना जानता है, यदि आप ये जानेंगे तो आपका कोई फायदा नहीं उठा पाएगा। और यहाँ पर तो लोगों का फायदा छोड़िए, कबीर दास जी का ही फायदा उठा लिया गया। कबीर दास जी आजीवन अधर्म के खिलाफ, पाखंडों के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ बात करते रहे और ये व्यक्ति कबीर दास जी का ही नाम यूज करके पाखंड अधार्मिक कार्य कर रहा है और आज जेल में भी है। तब भी इसके अनुयायी सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने का गिरोह चलाते हैं और तरह तरह के बिजनेस कर रहे हैं। तो मेरा समाज के प्रति ये दायित्व है कि ऐसी चीजों को आपके सामने लाऊं और आपसे ये विनती करूं कि आप स्वयं में सर्वप्रथम परमेश्वर ही हैं, आप ही शिव हैं, आप ही ब्रह्म हैं। बस आपको रियलाइज करना है। आपके पास ग्रंथ हैं, आप उनको सीखिए, आप ऑनलाइन वीडियोस देखिए, अपने तर्क का इस्तेमाल करिए। यदि कोई गुरु है जो अपने आप को तो कम से कम अवतार नहीं बता रहे हैं और आपको प्रामाणिक ग्रंथों की विद्या सिखा रहे हैं, तो आप उनसे जरूर जुड़िए और उनसे अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। किसी भी चमत्कार में मत पड़िए। अभी कुछ दिन में ही दशहरा आने वाला है, हम रावण को जलाएंगे। रावण को जलाना आवश्यक है, लेकिन रावण के साथ साथ ये जो पाखंड, ये जो अंधविश्वास फैलाने वाले क्रिमिनल बाबा हैं, इनको भी अपने जीवन से जला दीजिए और दूर हो जाइए। और मैं कहूंगा कि आप इस दशहरे पर प्रामाणिक ग्रंथों से जुड़े। ऐसे तो आप हर 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 1 साल, 5 साल में बहुत ढेर सारे ग्रंथों को देखेंगे जो हिंदू धर्म की बातें करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म की बातें करने वाले ग्रंथों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने हिंदू सनातन धर्म की फिलॉसफी को इस्टेब्लिश किया है। चाहे वो भगवद गीता हो, उपनिषद हो, हिंदू दर्शन हो, वेद हो, आप इनकी तरफ बढ़िए, ना कि जो आज नए ग्रंथ आ रहे हैं और जो आज अपनी टीका टिप्पणी अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, उनसे जुड़िए। तो यदि आपको दर्शन, उपनिषद आदि को सीखना है, ऑथेंटिक चीज़ें जाननी है, तो आप इनको पढ़िए। और यदि इनके एक्सप्लेनेशन में आपको हेल्प चाहिए तो आप शिक्षण मैप पर किसी भी कोर्स में जो कि उपनिषदों पर है, दर्शनों पर है या संस्कृत भाषा का है, इनरोल कर सकते हैं। हम अपने शिक्षण मैप पर पाखंड और अंधविश्वास से दूर, आधुनिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आध्यात्म के दृष्टिकोण से इन सभी ग्रंथों की व्याख्या करते हैं। और आगामी विजयादशमी के अवसर पर हम आपको प्रत्येक कोर्स पर 30% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं, जिसके लिए आप राम30 कूपन कोड का भी प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें, कमेंट सेक्शन में हमें अपने विचार भी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथियों, इसी के साथ इस वीडियो को, इस टॉपिक को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।